तो हेलो गाइस, हम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ब्लू लॉक के एपिसोड 17 डोंकी के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड हम देखते हैं कि कुनिगामी, चिगी और रियो की टीम अपने वेपन्स को अंडरस्टैंड करके एक ऐसे लाइगर ट्राइफ्यूजन अचीव करते हैं जो बारोनेक्सी जीनियस को भी सरपास कर रहा था। और उनकी टीम दोनों अटैक और डिफेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उनकी कोई भी वीकनेस नहीं थी। लेकिन इससे इसागी और ज़्यादा एक्साइटेड था और अपने इम्प्रूव्ड वर्जन को उनके अगेंस्ट टेस्ट करना चाहता था और साथ में पता लगाना चाहता था कि उसकी टीम में केमिकल रिएक्शन कैसे काम कर सकती है। और जो लास्ट मैंने पीस मिली थी ब्लाइंड स्पॉट और ऑफ द बॉल, वो उसे अपने वेपन स्पेशल अवेयरनेस में फ्यूज़ करता है जिससे उसे नया फील्ड ऑफ विजन मिलता है और इसके थ्रू वो हर एक प्लेयर की मूवमेंट को ज़्यादा क्लियरली और प्रिसाइजली देख पा रहा था और उसके माइंड में हर एक गोल की पॉसिबिलिटी अपने आप आ रही थी। तो बॉल पास करता है बारवो को और खुद रियो को डॉच करके गोल के नज़दीक चले जाता है और वहाँ से वो गोल बड़े आराम से कर सकता था। लेकिन बारवो इसाई को पास नहीं करता और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कुनिगामी उससे बॉल स्टील करके गोल स्कोर कर देता है। और इससे बात क्लियर थी कि बारवो बस गोल करना चाहता है, लेकिन नागी इस गेम को जीतना चाहता था तो साथ में सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। तो इस आगे डिसाइड करता है कि वो पासर बनेगा ताकि पूरी टीम को कंट्रोल कर सके और वो चाहता था बारोनेक्सी के साथ में केमिकल रिएक्शन करना इस मैच को जीतने के लिए। और इस चीज़ के लिए वो अपने फील्ड ऑफ विजन को भी अपडेट करता है। लेकिन फिर भी अगर वो बारो को बॉल पास करेगा वहाँ पे गोल की पोटेंशियल नहीं थे और इसलिए अभी बॉस्टन में रिएक्शन बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं थी। लेकिन ना के केस में गोल की पोटेंशियल एंडलेस थे और अगर वो उसे बॉल पास करता है तो नागी स्कोर कर सकता है। और इस आगे इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका था कि नागी ऑफ द बॉल मूवमेंट को भी आराम से देख सकता है और उसे बॉल पास करता है और नागी भी अपने अब्जॉर्बिंग टेक डाउन से बहुत ज़्यादा ईजिली गोल स्कोर कर देता है। और ये उनका पहला गोल था जो पॉसिबल हो पाया था नागी और इसागी के बीच की केमिकल रिएक्शन की वजह से। और अब नागी चाहता उन दो के साथ में ही इस मैच को जीतना, लेकिन इसागी के अकॉर्डिंग वो बस किस तरह से उनके अगेंस्ट होल्ड कर रहे थे और वो अभी भी एक चीज़ मिस कर रहे थे और वो थी बारो के साथ में केमिकल रिएक्शन। और यही चीज़ उनकी की बनेगी इस मैच को जीतने के लिए। तो इसागी बारो को क्या था कि उससे गोल को स्मेल नहीं कर पा रहा था और से क्या था साथ में खेलने के लिए एज वो अकेले रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता और अगर वो साथ में खेलता तो बारो और गोल स्कोर कर सकता है। लेकिन बारो बस अपने गोल के थ्रू मैच को जीतना चाहता है और किसी और के साथ में खेलना नहीं चाहता। और अगर उसे कोर प्रिंसिपल चेंज करने पड़ी उसे अच्छा वो मैच को हारना चाहता था। लेकिन इसा के अकॉर्डिंग जिस तरह से बार वो सोच रहा था वो अपनी पोटेंशियल को ही बर्बाद कर रहा था और उसे पता था कि बारो इससे बेहतर कर सकता है एज उसने उसे टीम अप किया था क्योंकि बारो पोटेंशियल को जानता था। लेकिन जिस तरह से बारो भी काम कर रहा था वो अपने कैरियर को ही इस तरह से एंड कर देगा। लेकिन इससे बारो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने टैलेंट के साथ भी उस मैच को नहीं जीत पा रहा था। लेकिन स्टिल वो उस तरह से खेलेगा जिस तरह से खेलना चाहता था और बारो के अकॉर्डिंग वो दोनों ही ईगोइस्ट थे तो वो उस तरह से जिएंगे जैसा उन्हें सही लगेगा और सागी कभी भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब इसाई को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों बारो के साथ में केमिकल रिएक्शन चाहता और क्यों उस पर हंगअप था इस मैच को जीतने के लिए। और नाइक के अकॉर्डिंग बारो ने कभी भी ट्रू फ्रस्ट्रेशन फील नहीं की थी एज उसने कभी भी अपनी डिफीट को एडमिट नहीं किया था। और मैच फिर से स्टार्ट हो जाता है और ये अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया था कि क्यों नागी ने इसाई को चूज़ किया था
और इसाई को पता था कि रियो को इजीली स्टॉप नहीं कर सकता। चाहे रियो के पास कोई स्पेशल वेपन ना हो, रियो हर चीज़ में एक्सेल करता है और रियो इनकी टीम का कोर पॉइंट था जो कुनिगामी चिगिरी के वेपन को यूटिलाइज करके उन्हें लीड दे रहा था। और उनके अटैक फिर से इसाई की फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते हैं और इसाई ट्राई करता है रियो को स्टॉप करने का, लेकिन कुनिगामी एक और गोल स्कोर कर देता है और अब उनकी टीम 3-1 से आगे हो गई थी और उनका ट्राई फ्यूज़न परफेक्टली बैलेंस था जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। और अब टाइम हो गया था इसाई के बारुओं पे गिव अप करने का, बट इस चीज़ से इसाई को समझ नहीं आ रहा था कि वो मैच को कैसे जीत सकते हैं। बट इंस्टेड डिसाइड करता है बारो को डिवॉर करने का। ऐसे अभी तक लग रहा था कि वो ट्राई करेगा बारो के स्टाइल को फिट करने का तो सिर्फ बारो रिस्पॉन्ड करेगा, बट ये चीज़ शो कर रही थी कि वो कंट्रोल करना चाहता है और वो एक्सपेक्ट कर रहा था उन्हें चेंज करने का। बट इसागी सॉकर नहीं खेल रहा था कि उसे अपने आप को चेंज करना पड़े किसी और के लिए, वो इसे खेल रहा था बस जीतने के लिए। और से फाइनली समझ आता कि अडेप्टेबिलिटी क्या थी और वो उस तरीके को चेंज करना चाहता जिस तरह से अपने वेपन को यूज़ करता है ताकि इस मैच को जीत सके। और डिसाइड करता है बार पर रिलाय ना करने को, बल्कि उसके प्ले को डिवॉर करके पूरे फील्ड को डोमिनेट करने का और अपना अटैक स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि अब स्कोर 1-3 था तो उन्हें गोल स्कोर करना पड़ना था, वरना सिचुएशन और हार हो सकती थी। और जिस तरह से तक मैच हुआ था एनिमी टीम नागी के वैरी थी और इसाई को मार कर रही थी ताकि उसे बॉल पास ना कर सके। और उन्होंने अपना को पोजीशन किया था ताकि अगर गलती से उसके पास बॉल आए वो उसे डोमिनेट कर सके अपने नंबर्स के साथ में। और वहीं पे बारवों पूरे मैच में यूजलेस था तो एनिमी टीम भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी और ना ही उसे उतना टाइटली मार्क कर रही थी। बट इस सब चीज़ से जितने भी गोल रूट नागी के थे वो कम और नैरो हो गए थे। तो इस आगे बारू को ड्रिबल करता है इस तरह से एक्ट करते हुए कि उसे बॉल पास कर रहा है और ये चीज़ कर रहा था ना इसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और ना के लिए पाथ क्रिएट करता है ताकि वो गोल स्कोर कर सके। और लेकिन इस बार चिगरी ना की अब्जॉर्बिंग टेकडाउन को स्टॉप कर लेता है और सबका ध्यान वहाँ फोकस था बारू और नागी पे। लेकिन तभी इस आगे ब्लाइंड स्पॉट से एमएश करता है और नागी उससे बॉल पास करता है और ऐसा का मेरा सब प्लान था बारू का डिकॉय यूज़ करने का। एज उसके अकॉर्डिंग आप किसको चेंज नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी ट्राई करें और हमेशा आपको ही चेंज करना पड़ता है। और अगर वो स्लाइड को नहीं देख सकता जो गोल तक लीड करती हो तो खुद ही उस स्लाइड में टर्न हो जाएगा और वो बारू को अडेप्ट करके जितने उसने डार्कनेस क्रिएट की थी उसे डिवॉर करके लाइट में टर्न कर देगा और उसे यूज़ करके ही वो फाइनली गोल स्कोर कर देता है। और अब रियो को पता लग गया था कि इसागी कौन था और क्यों नागी उसे चेस कर रहा था। और इसके बाद इसागी बार को कहता है उनके रास्ते में न आने के लिए और उसे डोंकी कहता है। और इस पे बारवो बहुत ज़्यादा गुस्सा था एज वही हमेशा दूसरों को डोंकी कहता था और ये पहली बार था जबकि इसने से डोंकी कहा था तब वो प्रूव करना चाहता था कि वो इस फील्ड का किंग था। और लास्ट प्ले के बाद से ईसाई का ऑरा चेंज हो गया था और अब रियो भी उससे वैरी था तो बॉल को पास करता है, लेकिन बारवो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था तो किसी तरह बॉल को स्टॉल करके गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन रियो और कुनिगामी उसे रोक लेते हैं। लेकिन इसागी ने ये सब कुछ एंटीसिपेट किया था और लूज बॉल को कलेक्ट करके नाई को पास करता है जिस पे नागी एक और गोल स्कोर करके उनके स्कोर बराबर कर देता है। और इससे सबको बात क्लियर थी कि इसागी एक बहुत सा इनक्रेडिबल स्किड के साथ में इवॉल्व हो रहा था और बस नागी और इसागी ही पूरी फील्ड को डोमिनेट कर रहे थे। और अब चिगरी भी डेस्परेट था एज अगर वो कुछ नहीं करते वो इस मैच को हार सकते थे और साथ में वो अपने वेपन रिलाई नहीं कर सकते एज इसागी और नागी उन्हें ईजिली स्टॉप कर रहे थे। और चिगरी को अपनी वीकनेस पता थी एज जिस मोमेंट वो बॉल को कॉन्टैक्ट करता है
उसे स्लो डाउन करना पड़ता है बॉल कंट्रोल करने के लिए, और इसी मोमेंट का फ़ायदा उठा के नागी उसे हर बार रोक रहा था। लेकिन इस बार चिगरी रुकता नहीं है, बल्कि बॉल को फॉरवर्ड पुश करता है अपनी पेस मेंटेन करने के लिए, और चिगरी वहाँ पे इवॉल्व हो गया था और अब उसको और उसकी स्पीड को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, और अपने नए वेपन या फिर नो स्लो ड्रिबलिंग के साथ में वो गोल स्कोर कर देता है, और अब स्कोर 4-3 हो गया था। तो उन्हें बस एक गोल चाहिए था ये मैच जीतने के लिए, लेकिन फिर भी इस आगे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन वहीं पे बारवो बरी हो गया था, और इसा के अकॉर्डिंग अब बारवो कभी भी वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर नहीं बन सकता, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का अपलोड भी काफ़ी सही था, और क्रेडिट्स के बाद एडिशन टाइम में हम देखते हैं राइची गिन और जुनची वानिमा को टीम अप करते हुए, और हम पहली बार सुनते हैं जुनची को बात करते हुए। तो आज के एपिसोड में भी मैच ख़त्म नहीं होता, बट हम देखते इसागी और चिगरी को इवॉल्व होते हुए, और बारवो बिल्कुल बरी हो चुका था और बस उन्हें एक गोल चाहिए है मैच जीतने के लिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बारवो वापस आ पाता है या फिर कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।